सर बोल रहे थे कि साहब को बोल दीजिए वीडियो वीडियो मत बनाइए। कौन सर हैं? हमारे जो सुपरवाइजर हैं, बात करा लीजिए। इसलिए हम गेट पर से आए आप ही लोग। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये सब ना दिखाएं, हाँ, मैंने वीडियो बोले हैं कि मतलब ऐसा मत कमी अमी है करिएगा। वो मत दिखाएं। देख रहे हैं गार्ड साहब क्या कह रहे हैं। गार्ड साहब अपने बड़के साहब का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि साहब ने रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा है। बात सही भी है। कौन चाहेगा कि किसी की बेशर्मी और बेहयाई कैमरे पर आ जाए। झांसी के एनआईसीयू अस्पताल में एक झटके के अंदर 10 बच्चों को आग ने निगल लिया। जिन बच्चों को उनकी माओ ने 9 महीने अपने पेट में संभाला था, महज एक झटके में उन माओ की कोख उजड़ गई। मिला तो बस जांच, आदेश और कार्रवाई का लॉलीपॉप। चलिए, वो तो झांसी का अस्पताल था, लेकिन एक बार राजधानी लखनऊ के अस्पतालों को भी देख लीजिए। इन अस्पतालों को देखकर आप भी कहेंगे कि शर्माइए, आप लखनऊ में हैं। यह है वीरंगना अवंतीबाई महिला अस्पताल। लोग इसे डफरिन अस्पताल भी कहते हैं। इस अस्पताल में फायर फाइटिंग यानी अग्निशमन सेवा की क्या हालत है, वो खुद देख लीजिए। यहाँ के फायर हाउस बॉक्स में निक्के निक्के बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं। सबसे ज्यादा किसी का भला हुआ है तो वो है यहाँ के मच्छर। कसम से इतनी सुविधाओं के लिए रोज अस्पताल प्रशासन को दुआएं देते होंगे। तो अब हम आ गए हैं वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय यानी कि लखनऊ का प्रसिद्ध डफरिन अस्पताल, जहां पर 24 घंटे प्रसव सेवा उपलब्ध रहती है। उसके पहले इमरजेंसी भी लिखा हुआ है, यानी कि ये व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। एक और बोर्ड दिखा दें इससे पहले हम अपनी पड़ताल यहाँ शुरू करें। इसके ठीक बगल का बोर्ड, इसमें लिखा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, यानी कि यहाँ पर सुरक्षा पहले है, बाकी सारी ही चीज़ें बाद में हैं। अब क्योंकि झांसी में घटना हुई है, झांसी में जिस तरह से नवजात शिशुओं की दम घुटने से, आग लगने से मौत हुई है, सुरक्षा कितनी है जो दावा बोर्ड पे किया गया है वो देखने हम इस वक्त यहाँ पर हैं। एक होता है, आपने अक्सर देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर जैसा बना होता है, उसी कलर का, रेड कलर का होता है, होज बॉक्स कहते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये होज बॉक्स है। इसमें 100 मीटर का लंबा होज पाइप होता है, लेकिन अभी हम यहाँ अगर देखेंगे इसको तो ये हालांकि खुल नहीं रहा है, लॉक किया हुआ है, पूरी व्यवस्था लॉक किया हुआ है। इस तरह की व्यवस्था है, ये दिखाइए यहाँ पर लॉक किया है, यानी कि ताला लगा दिया है। जिन्होंने भी लगाया है बहुत ख्याल रखा है कि कोई इसे खोल ना पाए। अब दिलचस्प बात क्या है, खोलेगा क्यों इंसान जब शीशा ही नहीं है? भाई शीशा ही नहीं है तो यहाँ पर देखिए, इसको बढ़िया इन्होंने स्टोर रूम बना लिया है। अंदर एक कंबल रखा है, कुछ चार्ट्स पेपर रखे हैं, और होज जो 100 मीटर होज पाइप होना चाहिए, ये देखिए मच्छर हैं अलग अलग तरह के, ये आपको मलेरिया दे सकते हैं, इससे आपको डेंगू हो सकता है। यहाँ आइए और अलग अलग बीमारियाँ लेकर यहाँ से जाइए। ये सुविधाएं इस अस्पताल में डफरिन में की गई हैं कि अलग अलग मच्छर जो घूम रहे हैं उनसे कटवाइए। इतना ही नहीं भाई, ठंड का टाइम है, बड़ा मुश्किल होता है, कपड़ा सुखाना एक बड़ा चैलेंज होता है, उसकी भी व्यवस्था यहाँ की गई है। जो होज बॉक्स, जो आग बुझाने के लिए पाइप इस्तेमाल आता है, उस बॉक्स को बना दिया है बालकनी। ये देखिए कपड़े जो हैं बच्चों के टंगे हुए हैं, वो टंगे हुए कपड़े आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब देखिए साफ सफाई, ये अस्पताल इतना ज्यादा साफ है कि आपको लगेगा कि आप इतनी साफ जगह पर आ गए हैं। ये देखिए तस्वीर अगली, बाल्टी डस्टबिन जो है वो गिरा पड़ा है, अलग अलग प्रकार के मसाले यहाँ थूके गए हैं, थूक के निशान आपको जहां जहां कैमरा ले जा रहे हैं वहां वहां आपको थूके हुए का निशान नजर आ रहा है। ऊपर देखिए लिखा है रैन बसेरा, ऊर्जा का संकल्प ले रहे हैं लेकिन सफाई करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूरा गंदगी किस तरह से फैली हुई है, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। पर हमारा कैमरा जब यहाँ पहुँचता है तब नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं जो शायद ही चाहते होंगे ये लोग कि कैमरे के सामने आए। आइए कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरह से वायर्स यहाँ पर निकले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। गंदगी तो मैंने आपको दिखाई ही है। एक और मुझे सामने डोज बॉक्स दिख रहा है, उसको भी कोशिश करेंगे। ये वायर देखिए किस तरह से यहाँ निकला पड़ा हुआ है, हालांकि अटैच्ड है। एक और डोज बॉक्स हो सकता है इसमें डोज पाइप हो, जो कि होज बॉक्स, माफ़ कीजिएगा, होज पाइप हो जो 100 मीटर लंबा होता है। इसको देखेंगे। ये पतंगबाजी भी यहीं होती है, ये भी दिखा दीजिए, पतंगबाजी भी की गई है। हालांकि जमघट गए समय हो गया है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। मुझे लगता है शायद एक होज बॉक्स में अगर कपड़े थे, दूसरे होज बॉक्स में शायद होज पाइप हो, जिससे कि अगर यहाँ आग लगती है तो व्यवस्थाएं हों। इस होज पाइप, हालांकि ये बॉक्स खुला हुआ है, कोशिश करेंगे इसे खोल के, किसमें क्या है। ये देखिए इसमें तो, ये देखिए ये एक मग्गा पड़ा हुआ है, एक पैंट पड़ी हुई है,
मलेरिया, डेंगू, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के मच्छर आपको नजर आ रहे हैं और नीचे से ये पूरा खोखला है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये भी दिखाइए, ये पानी जो फैला हुआ है, कहते हैं ना स्टोर्ड पानी जो होता है, रुका हुआ पानी जो होता है, वहां सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा होता है। अब डेंगू मलेरिया तो अपनी जगह है, लेकिन जब होज बॉक्स के ये हाल हैं, अस्पताल के अंदर अभी हम दाखिल नहीं हुए हैं, डफरिन के बाहर हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर शिशु जहां पैदा होते हैं, जहां चश्म चिराग परिवार को मिलते हैं, वहां पर आग से बचने की क्या व्यवस्था है, वो शायद यहाँ स्वास्थ्य महकमों के उत्तर प्रदेश के देखना चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे अस्पताल में अंदर दाखिल होने की और देखने की कि बाहर जब ये हालात हैं तो अंदर की क्या है तस्वीर। चलिए हमारी। ये तो अस्पताल के स्वागत द्वार की कहानी है, असली क्लाइमेक्स तो अस्पताल के अंदर है। दिल थाम कर देख लीजिए, यहाँ आदम जमाने से लटके फायर एक्सटिंग्विशर की हालत और इस पर चिपके स्टिकर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे झांसी की घटना के बाद प्रशासन की आंखें खुली होंगी और इस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का संज्ञान लिया गया होगा। वाह, कमाल है। डेट क्या है? ये जो है 17/8/2025 तक ये वैलिड है। काफी नया, कल ही लगाया गया हैं? कल ही लगाया गया? नहीं नहीं, ये डेट पे लगा होगा, इस ये वाली डेट पे लगा है। काफी पुराना है और डेट एकदम नया लगा हुआ नहीं है। नहीं नहीं, वो पहले से ही ऐसे ही, जब से लगा तभी से लगा है। झांसी घटना के बाद तो नहीं लगा दिया? नहीं नहीं, ऐसा ठीक है। और आगे क्या है, और कितना फायर एक्सटिंग्विशर है? सब लगे हैं सर, देखिए सामने। आइए देखते हैं, चलिए सामने। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ फोन चार्ज हो रहा है, यहाँ पर चार्जिंग का सेटअप लगा हुआ है। बढ़िया है, अच्छा है, चार्जिंग स्टैंड लगा है, बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है? नहीं, बढ़िया है, सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिखा पाएंगे? मैं हट जाता हूँ, आप इधर दिखाइए। ये भी काफी मुझे नया स्लिप लग रहा है। ये नीचे क्या लगा हुआ है इसके? इसको हटा के देखूं मैं एक बार? नहीं, वो पहले से लगा है भैया, वो हटना एक बार। जब सिलेंडर लगा है उसी समय का लगा हुआ है वो। अच्छा, ये एक और स्लिप लगा है नीचे, ऊपर एक नया स्लिप लगा हुआ है। मैं हटाऊंगा नहीं, परेशान ना होइए। ये देखिए, ये जो है इसके नीचे एक स्लिप लगा हुआ है और इसके ऊपर एक नया स्लिप लगा है, जो कैमरामैन रोहित आपको दिखा रहे हैं कि जब झांसी की घटना होती है उसके बाद इस तरह के तमाम स्लिप्स ऊपर पार्ट दिए गए हैं, जिससे कि सच्चाई सामने ना आई। चलता है। फायर एक्सटिंग्विशर को देखने के बाद जब हमारे संवाददाता आगे अस्पताल में पहुंचे तो वहां पानी लेने और बहाने का अलग ही फॉर्मूला था। ये पानी पीने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक तरफ से पानी यहाँ आ रहा है, एक तरफ से पानी यहाँ से लीक हो रहा है, निकल रहा है। अस्पताल में लगे सभी फायर हॉज बॉक्स का लगभग एक ही हाल था। सबकी शक्ल सूरत फायर सेफ्टी से एकदम मैच नहीं कर रही थी। लेकिन जब हमारी टीम बाहर की ओर निकली तो वहां हमने पाया कि इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाने वाली रेत की बाल्टी की जगह वहां लटके हुए थे पौधे। हमारी टीम को देखते ही कर्मचारियों ने हड़बड़ाकर नई नई बाल्टियों को लगाना शुरू कर दिया। अब हमने जब कैमरा खोला तो बाल्टी लेकर आए हैं यहाँ पर फायर को लगाने के लिए। आइए देख चलते हैं थोड़ा करीब इनके। अभी तक सब गायब थे, कोई कुछ नहीं था। झांसी की घटना तो हुई, फ्लावर पॉट लगे हुए थे, अब यहाँ फायर की बाल्टियाँ लगने जा रही हैं। ये हालत है, ये फायर के लिए बना होता है। जनरेटर रूम यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है, ये क्या लगा रहे हैं? फायर बाल्टी है बालू के लिए। बालू? ये आग पे बालू फेंकी जाती है, आग के ऊपर से आग लगती है तो बालू। नहीं, ये फ्लावर पॉट लगा हुआ था। ये तो आप हटा रहे हैं, वो लगा दिया तो उन्होंने, बाल्टी सब हट गई होंगी तो खराब हो गई, उन्होंने हटा दी होंगी बाल्टी। तो अभी तक क्यों नहीं लगी? अब उन्होंने कहा हटा दी तभी आई लगी। इन्होंने बजाय कि वो बाल्टी आगे दिया हो जाएगा। मैं तो देने आया हूँ बाल्टी यहाँ पे। आपका कोई कसूर नहीं बॉस, आपसे मैं नहीं कह रहा हूँ। जी, अब मुझे कोई कहे तभी तो मैं लेके देखते ही आऊँगा। बोला गया क्या? हाँ जी, कैमरा देखते ही बोला गया आपको लगाने के लिए? नहीं तो बाल्टी लेकर आप इधर, तो हम बाल्टी लेकर रखे हुए थे, अब लगा वेट कर रहे थे। अब बैठ गया। अब तो देखिए ये हालत है। आइए आइए, लगाइए। अच्छी बात है, लगाइए। इसमें जो है बालू भरी जाएगी। बालू से क्या होगा? बालू आग पे डालते हैं, जैसे ये हाँ आग लगती है, बालू भी डालते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर तो अंदर लगे होंगे, सर मेरा ख्याल है कि देखिए अंदर लगे होंगे। वो तो मैंने देख लिया, बहुत बढ़िया लगे। हॉज बॉक्स ना, पाइप ही नहीं है मैक्सिमम में। अच्छा, तो ये देखिए हालत है यहाँ पर। अब पहले यहाँ जो फ्लावर पॉट लगे हुए थे, इसे क्या बोलते हैं? हाँ, बॉकेट स्टैंड है, फायर बॉकेट स्टैंड। फायर बॉकेट स्टैंड, इसको क्या बोलेंगे? ये फायर बकेट से फायर ब्रेकर से बाल्टी। bucket। हाँ, तो वहाँ इसको क्या बताया आपने? ये स्टैंड है, फायर ब्रेकर स्टैंड। फायर बकेट स्टैंड। तो देखिए फायर बकेट स्टैंड पर अब जो है फायर बकेट्स लगनी शुरू हुई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन फायर बकेट स्टैंड पर इससे पहले लगे थे ये फ्लावर पॉट। तो क्या इरादा था यहाँ पर
कि यहाँ फ्लावर पॉट की मिट्टी उठाएंगे और आग बुझाएंगे। तो कैमरे को देखते ही फायर की सेफ्टी के लिए इंतजाम अभी शुरू ही हुए थे कि तभी हमारे संवाददाता को बीच रिकॉर्डिंग में रोकते हुए एक गार्ड साहब आए और कहने लगे। फिर दोबारा क्या हुआ? सर बोल रहे थे कि साहब को बोल दीजिए वीडियो मत बनाइए। कौन सर हैं? हमारे जो सुपरवाइजर हैं, बात करा दीजिए। इसलिए हम गेट पर से आए आप ही लोग। अच्छा, मतलब ये सब ना दिखाएं, हाँ मैंने वीडियो बोले हैं कि मतलब ऐसा मत कमी करिए, है वो मत दिखाएं। जो और कुछ भी आपको ये वो कर लीजिए। तो बात करा दीजिए मेरी। हाँ, बाल्टी टंगी हुई थी, इस पे जंग लग गई थी ना, तो नीचे बालू गिर गया था। फिर दोबारा अभी जल्दी गिरी तो कंप्लेन तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हमने लगा दिया। सुंदरता भी जरूरी है। हाँ, अस्पताल में बाकी इसके बाद हमें सीधे कहा गया कि आप सुपरिटेंडेंट इन चीफ से बात करिए। हमारे संवाददाता ने डफरिन की सुपरिटेंडेंट इन चीफ डॉक्टर मधु गैरोला जी से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने बताया, हमारे यहाँ फायर को लेकर सारे प्रबंध किए हुए हैं। लेकिन जब यूपी तक ने खस्ता हाल में पड़े हॉस बॉक्स को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था, हॉस बॉक्स की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम की है। 50% सही है, 50% पर काम होना है। हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा, डीजी हेल्थ भी आए थे। लगातार फायर को लेकर इंस्पेक्शन भी हो रहे हैं। अगर आग लगती है तो हमारा अस्पताल निपटने के लिए तैयार है। खैर इंतजाम तो कितने तैयार हैं आपने वो देख ही लिया। लेकिन आपको बता दें कि झांसी हादसे के बाद लखनऊ में बड़ा एक्शन हुआ। लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस दिया गया। फायर विभाग का कहना है कि ऐसे अस्पताल गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे नहीं हैं। कई अस्पतालों में फायर विभाग ने जांच किया और पाया कि 906 अस्पताल में से केवल 301 अस्पतालों के पास फायर एनओसी है। इन सब पर स्वास्थ्य मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम कहते नजर आए। जो हॉस्पिटल्स को लेकर जो है लखनऊ में भी कई हॉस्पिटल्स को नोटिस दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? काम चल रहा है जी, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, उसको हम कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। खैर इससे ज्यादा हम क्या बताएं, सच्चाई तो आपने खुद ही देख ली। बाकी यूपी के अस्पतालों के बारे में कहना शुरू कर देंगे तो वही बात होगी जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता। बाकी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।